तो अपने हैमर को रेडी कर लो और अपने स्नेक को छोड़ दो, क्योंकि रैग्नारॉक सीजन 2 रिलीज हो चुका है। ये शो असल में नॉर्स माइथोलॉजी का एक मॉडर्न वर्जन है, जिधर पे गॉड्स जायंट से तब तक लड़ते हैं जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। सीजन 1 फोकस करता है इस शो के प्रोटैगनिस्ट मैग्ना के ऊपर कि वो किस तरीके से थॉर बनता है, और सेकंड सीजन फोकस करता है मियोनीर के ऊपर, थॉर का वेपन, और वो किस तरीके से इसे तैयार करता है। मैग्ना को मियोनीर चाहिए ताकि वो जायंट्स को खत्म कर सके, और यही है रैग्नारॉक का एक्चुअल स्टोरी। गॉड्स और जायंट्स तब तक लड़ते हैं जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए, और इधर पर यूटिल फैमिली है जायंट्स, जो दुनिया में सिर्फ केओस को बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स को लॉ एंड ऑर्डर पसंद है। यूटोस नॉर्वे के 5th लार्जेस्ट कंपनी को ओन करते हैं, और उनका ये इंडस्ट्री इस शहर के पानी को और हवा को पॉल्यूटेड करता है। और जब इन सब चीजों के साथ साथ टैक्स का घोटाला भी सामने आता है, तब यूटोस कहते हैं कि वो अपनी कंपनी को चाइना ले जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर इस शहर के आधे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट सब चीजों का अंदाजा लगाकर पीछे हट जाते हैं, और वो यूटोस को क्लीन चिट दे देते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और यूटोस दोनों ही करप्ट हैं, और इस केओस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मैग्ना दूसरे गॉड्स के साथ टीम अप करता है। गॉड्स जैसे कि वोटान जो कि है ओडिन, ईमान जो कि है फ्रेया, एक ड्वार्फ हेल्वर, और हैरी जो कि है द गॉड ऑफ वॉर टीयर। बस ये सब कुछ एक प्रोफेसी का हिस्सा है, जिस प्रोफेसी को मेंशन किया गया है नॉर्स पोएम एडा में, और एडा उसी शहर का नाम है जिधर पर रैग्नारॉक को सेट किया गया है। लेकिन इधर पे एक प्रॉब्लम है, मैग्ना अपने पावर्स को खो चुका है। एपिसोड 3 में यूटिल फैमिली के सबसे बड़े मेंबर और जायंट्स के लीडर वीडार को मैग्ना खत्म करता है। वैसे वीडार मैग्ना के हाफ ब्रदर लॉरिट का फादर भी है, और अपने इस फैमिली इशू के लिए मैग्ना थॉर के पावर को लेने से मना कर देता है, और ये पावर भी बहुत ही गलत टाइम पर चला जाता है, क्योंकि ओल्ड नॉर्स ट्रेडिशन के हिसाब से बाप के मौत का बदला बेटा लेता है। तो वीडार का लड़का फियोर जो कि एक जायंट है, वो मैग्ना को मारने के लिए तैयार होता है। फियोर यूटिल इंडस्ट्री का नया बॉस बनता है, लेकिन ये पोजीशन फियोर की बहन सैक्सा को भी चाहिए होता है। अब इस फैमिली मैटर में थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन मैग्ना पावरलेस होने के बाद भी ओडिन की इस टीम को ज्वाइन करता है, ताकि वो यूटिल इंडस्ट्री में चोरी छिपे घुसकर इटर्नल फायर को फाइंड आउट कर सके, और मैग्ना अपने वेपन मियोनीर को तैयार कर सके। लेकिन मियोनीर को तैयार करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड से एक फेदर और एक स्पीयर हेड और एक ड्वार्फ जो मियोनीर को तैयार करेगा। वो फेदर इस हैमर को उड़ने का और थॉर के हाथों में वापस आने का एबिलिटी देता है, और वो स्पीयर हेड उसके एनिमी को पहचानने का पावर देता है। हैरी इस टीम का मसल मैन होता है, जिसके पास वॉर्क और टीयर्स के पावर्स होते हैं, और फियोर से लड़ते टाइम वो अपने एक हाथ को भी खो देता है। वैसे नॉर्स मिथोलॉजी में टीयर के पास एक ही हाथ होता है, और उसके दूसरे हाथ को फेनरिर रैग्नारॉक की बैटल के टाइम पर काट देता है। मैग्ना को इटर्नल फ्लेम तक पहुंचने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है लॉरिट, क्योंकि वही मैग्ना को यूटिल इंडस्ट्री के अंदर घुसने का चाबी देता है, और लॉरिट को वो चाबी मिलता है सैक्सा से। सैक्सा अभी के टाइम पे अपने फैमिली को हेट करती है, क्योंकि उसका फैमिली नहीं चाहता है कि वो यूटिल इंडस्ट्री का नया बॉस बने। लेकिन सैक्सा को ये नहीं पता होता कि लॉरिट मैग्ना को वो चाबी दे देगा, और मैग्ना लॉरिट से भी झूठ कहता है कि वो यूटिल इंडस्ट्री के अंदर घुसकर प्रोटेस्ट करना चाहता है ताकि वो सिग्नी को इम्प्रेस कर सके। लेकिन उसका असली मोटिव होता है उस हैमर को फोर्ज करना, ताकि वो इससे हर एक जायंट्स को मार सके। वैसे इस सीजन में लॉरिट के इमोशंस के साथ सबसे ज्यादा खेला गया है, और यही चीज उसे इस शो के आखिर में बनाता है एक परफेक्ट लोकी, द ट्रिकस्टर गॉड। सीजन 2 के एकदम स्टार्टिंग में उसे पता चलता है कि वीडार के साथ उसके मॉम का एक रिलेशन था, तो मतलब वो एक हाफ जायंट है और थंडर गॉड थॉर का हाफ ब्रदर। और ये चीज थोड़ा बहुत अजीब होता है, क्योंकि लॉरिट अभी किसके साइड जाएगा। सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होता है जब सब लोग लॉरिट को धोखा देते हैं या फिर उसे अंधेरे में रखते हैं, जैसे कि रे, वो एक जायंट है, वीडार की वाइफ है, और वो लॉरिट को मारना चाहती है। और यही वो टाइम होता है जब लॉरिट बनता है एक परफेक्ट लोकी। मतलब हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि वो किसके साइड है या फिर उसका अगला ट्रिक क्या है, और चीजें दिमाग को और भी ज्यादा खराब करते हैं जब लॉरिट वोटान या फिर ओडिन की ब्लड से खुद को इंजेक्ट करता है। वैसे नॉर्स मिथोलॉजी में ओडिन और लोकी होते हैं ब्लड ब्रदर्स। मतलब ओडिन को अगर कोई भी काम मसल पावर के बिना करवाना होता है, तब वो लोकी को भेजते हैं। मतलब लोकी एक बहुत ही बेहतरीन नेगोशिएटर होता है, एक बेहतरीन स्पाई, और वो थॉर के हैमर को फ्रॉस्ट जायंट्स थ्योरम से हासिल करने में हेल्प करता है। लेकिन जो भी हो, ओडिन का ये ब्लड लोकी को आधा गॉड और आधा जायंट बनाता है। लोकी द क्लॉसल सर्पेंट जोरमुंगाडोर को जन्म देता है, जो इतना बड़ा होता है कि वो पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले सकता है। थॉर का जानी दुश्मन, लेकिन इन दोनों का फाइट देखने में अभी भी टाइम है। फाइनल एपिसोड का नाम है ऑल यू नीड इज लव। मैग्ना जब लॉरिट को कन्विंस कर लेता है कि उसे सिग्नी को इम्प्रेस करने के लिए यूटिल इंडस्ट्री के वेयरहाउस का वो चाबी चाहिए, तब लॉरिट उस चाबी को देते टाइम मैग्ना से यही कहता है, ऑल यू नीड इज लव। लेकिन मैग्ना उस हैमर को सिग्नी के लिए नहीं बनाता है, वो मियोनीर को बनाता है ताकि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सके। और इसे ही कहते हैं आयरनी। मैग्ना के पास वो हैमर होता है और वो उसे थ्रो करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका पावर अभी भी लौटा नहीं है। और ऐसे टाइम पर वो लॉरिट के रूम में अपने आर्च नेमेसिस को देखता है, लेकिन वो उसका कुछ करता नहीं है। पर फ्यूचर में मैग्ना ही उस सर्पेंट को ठिकाने लगाएगा।
लॉरेट मैग्ना के बर्थडे पर बर्गर खरीदने निकलता है और तभी वो देखता है कि उसका लव इंटरेस्ट वो शॉपकीपर किसी दूसरे आदमी के साथ लगा हुआ है। सीजन खत्म होते होते उसका भाई उसे धोखा देता है, जायंट्स उसे थ्रेट देते हैं, गॉड्स उसे अपनी टीम में लेना नहीं चाहते हैं और अभी उसका क्रश भी जा चुका है। तो यही सब बिट्रेयल उसे बनाता है एक परफेक्ट लोकी या फिर एक ऐसा आदमी जिसे सिर्फ खुद की ही परवाह हो। इस सीजन में मैग्ना अपने हिस्ट्री पेपर में फंस जाता है और हर बार वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या थॉर लाइटनिंग को क्रिएट करता है या फिर लाइटनिंग थॉर को क्रिएट करता है। अभी मौसम खराब होने लगता है और थॉर का हैमर हिलने लगता है। समझ रहे हो? मैग्ना अपने हैमर को लेकर बाहर निकलता है और लाइटनिंग उसे फिर से थॉर के पावर से लेस करता है। मैग्ना इस शो के पहले एपिसोड से ही सुनता आ रहा था कि वही है जो रैग्नारॉक के बैटल में गॉड्स को लीड करेगा, लेकिन आखिरकार जब उसे ये यकीन होता है कि वही है द चोजन वन, तब उसे उसका पावर फिर से मिल जाता है। लेकिन इस चीज से लॉरेट डरने लगता है क्योंकि अभी उसे पता है कि उस हैमर से वो भी मर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रे और फियोर सैक्सा को पनिश करते हैं क्योंकि उसी की चाबी से उस वेयर हाउस को खोला गया था। मैग्ना को अपने पावर्स मिलने के बाद वो यूटोस के घर में जाता है और देखता है कि सैक्सा बहुत ही खराब हालत में है। सैक्सा अभी मैग्ना के साथ एक समझौता करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें दोनों मिलकर सारे के सारे जायंट्स को मार दिया जाए और फिर दुनिया पर राज किया जाए, लेकिन मैग्ना इस चीज के लिए मना कर देता है और तभी सैक्सा मैग्ना के उस हैमर को पकड़ने जाती है, लेकिन फिर वो उसके दूसरे हैमर को पकड़ लेती है और फिर इन दोनों में सेक्स हो जाता है। वैसे शो के राइटर्स थॉर और सैक्सा के इस रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर के सीजन्स में बहुत ही ज्यादा खेलने वाले हैं क्योंकि नॉर्स मिथोलॉजी में थॉर सैक्सा से नहीं सिप से प्यार करता है, लेकिन सैक्सा थॉर के दोनों बेटे मोडी और मैग्नी को जन्म देती हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना ये शो किधर पे जा रहा है। मैग्ना जब यूटोस के घर में रहता है तब रे और फियोर लॉरेट को मारने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस हैमर को बनाने में लॉरेट का भी हाथ है। लॉरेट अभी जब मरने वाला होता है तब वो उन दोनों को ही कन्विंस कर लेता है कि उसके पास वो चीज है जिसे मैग्ना मर सकता है और वो इधर पे उस कोलोसल सर्पेंट के बारे में कह रहा होता है। अभी मैग्ना इधर पर सही टाइम पर पहुंच जाता है और वो रे और फियोर को इधर से भागने के लिए मजबूर कर देता है। वो अभी लॉरेट को संभालता है और वो उसे माफ करने को कहता है, लेकिन लॉरेट इसका कोई आंसर नहीं देता है। इस शो के एकदम फाइनल सीन में हम लोगों को देखने मिलता है कि लॉरेट उस सरपेंट को पानी में छोड़ता है जो बहुत ही जल्दी बड़ा हो रहा है। वैसे लॉरेट का ये लुक रिप्रेजेंट करता है कि वो एक हाफ गॉड और एक हाफ जायंट बन चुका है। सीजन 3 2022 के लिए कंफर्म हो चुका है, लेकिन उसमें नया क्या होगा? जिस तरीके से गॉड्स अपना टीम बनाते हैं, क्या दूसरे जायंट्स भी आकर यूटोस के साथ मिलेंगे और लॉरेट किसकी तरफ होगा? नॉर्स मिथोलॉजी में थॉर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक बेल पहनता है जिसका नाम है मेगन जोड़ो। तो क्या सीजन 3 में थॉर को वो मिलेगा और इन जायंट्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा? ये सब जानने के लिए हम लोगों को सीजन 3 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।